एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने कामों को लेकर तमाम बखान कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी की खिलाफ ही सड़कों पर दिखाई दे रही है। और वहीं अरविंद केजरीवाल गुजरात के चुनावों को लेकर भी ये बात कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच भी भारतीय जनता पार्टी करा रही है, क्योंकि गुजरात में आम आदमी पार्टी की पॉपुलरिटी बढ़ रही है। चलिए, दिल्ली के ही रहने वाले हैं, हमारे साथ मौजूद है नाजिर अंसारी अमरोहा जी, और सर से ही बात करते हैं इस पूरे मामले को लेकर, दिल्ली सरकार की नीतियां और उनके तमाम बयान जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा दिए जा रहे हैं सीबीआई जांच और अपने कामों को लेकर। सर, किस तरीके से देख रहे हैं आज अरविंद केजरीवाल अपने कामों को लेकर लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी के द्वारा किए गए काम है और इसीलिए उनके नेताओं को जेल में बंद किया जा रहा है, नेताओं को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो दिल्ली की जनता इनसे बागी हुई, इनके कामों से हुई। इन्होंने किस तरह से यहाँ पर शराब का घोटाला किया, जो शराब की दुकानें इन्होंने शोरूम की तरह बना करके खड़ी कर दी, और जो हमारी माँ बहनें, हमारे देश की हमारी महिलाएं और बच्चियां जो परेशान हो रही हैं, जो शराब पी पी कर, और शराब भी कैसे कि एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। सारी दिल्ली की जनता इनसे बागी हो गई है, रोड पर आ गई है। और आप देखिएगा किस तरह से केजरीवाल जी अब जो चुनाव आएंगे, किस तरह से वो हारेंगे। क्यों कि जनता जो है वो समझ गई है, ये सिर्फ पैसा कमाने की राजनीति कर रहे हैं, ये लोगों को बहकाने की राजनीति कर रहे हैं, ये लोगों को सिर्फ भड़का रहे हैं और युवाओं की लाइफ ख़राब कर रहे हैं और हमारी बहनों की, हमारी बच्चियों की लाइफ ख़राब कर रहे हैं। तो जनता समझ गई है कि केजरीवाल जी जो हैं वो दिल्ली के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, ये सिर्फ अपने मुफाद परस्त हैं। तो इसलिए आपको देखने को मिलेगा, आप देख रहे हैं कि किस तरह से जनता जो है इनसे बागी हो रही है, किस तरह से अगर आप जाकर के बातचीत कर रहे हैं तो जनता किस तरह से इनके बारे में बात कर रही है। अगर इनके कामों की बात करी जाए तो सारे घोटाले मिलेंगे, बिजली का घोटाला, शराब का घोटाला और पानी का घोटाला, ये सारे घोटाले इनको ये जो परेशान कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में इनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। अब ये अपने अच्छे कामों की बात कर रहे हैं, चाहे ये हिमाचल चले जाएं, हिमाचल में जाकर के फ्री की बात करें, चाहे ये गुजरात में चले जाएं, गुजरात में जाकर के फ्री की बात करें। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब हमारे मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री, और जो आज भी हमारे गुजरात में मुख्यमंत्री हैं, जो शानदार वो काम कर रहे हैं, ये नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ हमारी देश की जनता भोली भाली है और हम कम पढ़े लिखे हैं और हम गरीब हैं। इनकी बातों में, केजरीवाल जी की जो नाटकबाज इंसान, इनकी बातों में हम आ गए थे और अब हम आने वाले नहीं हैं। न गुजरात की जनता आएगी, न हिमाचल की जनता आएगी, और दिल्ली की जनता इनको आप देखिएगा कैसे नकारेगी, इनके कामों को कैसे नकारेगी। और जो अपने कामों के बढ़ा चढ़ा करके ये बात कर रहे हैं, अरे जब आप घोटाले कर रहे हैं तो ईडी भी अपना काम करेगी, सीबीआई भी अपना काम करेंगी, एजेंसियां अपना काम करेंगी, और उन एजेंसियों को ले जाकर के ये बदनाम करते हैं पार्टी को, प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार को। सिर्फ इनका काम आरोप लगाना और इनका काम फ्री का काम बांटना, फ्री की बात करना। अगर फ्री की बात करें अगर हम, तो आप देखिएगा इनके शराब का घोटाला, उसके अंदर जिस तरह से इन्होंने वहाँ पर अपने अपनों को लाइसेंस दिए, वहाँ पर सारी शॉप्स, अगर उनकी आप इंक्वायरी करें कि उनको लाइसेंस किस किस को मिला है, सारे इन्हीं के लोग हैं। इन्होंने अपने अपने लोगों को दे करके और नई नई इन्होंने नीतियाँ बनाई, और जब आपकी नीतियाँ सही थी तो इन्होंने अब नीतियाँ भी बदल दी। तो इनके घोटाले निकल के आ रहे हैं और इनकी नाकामियाँ निकल के आ रही हैं। और ये सरकार, इसने जितना इन्होंने दिल्ली में, जब तक ये, अब तक इन्होंने बहुत साल पीछे दिल्ली को कर दिया है। आप जहाँ भी ये जाएंगे वहाँ सिर्फ नफ़रत मिलेगी और वहाँ पर ये सिर्फ बहकाने का काम करेंगे, जनता को बहकाने का काम करेंगे। इनके पास काम नहीं है और इनको देखिएगा दिल्ली की जनता कैसे इनको नकारने वाली है। एक तरफ गुजरात में जिस तरीके से चुनाव प्रचार आम आदमी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के ही नेता हैं, दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया के ऊपर अगर जांच चल रही है आज सीबीआई की, तो हर इस चीज़ को एक तरफ चुनाव से जोड़ा जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि दिल्ली में स्कूल की व्यवस्था इतनी अच्छी की है मनीष सिसोदिया ने, इसीलिए देश विदेशों में नाम हो रहा है आज दिल्ली के स्कूलों का। इसीलिए जो है वो मनीष सिसोदिया को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जेल में डालने का प्रयास किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जो कि 4 महीनों से जेल में हैं, वो भगत सिंह के वंशज हैं। मनीष सिसोदिया के काम को जनता ने भी देख लिया, किस तरह से 25 लाख का कमरा, अरे 5 लाख में कमरा कैसे टॉप बन जाता है।
अरे क्या लगा करके, टाइल लगा करके दिखा रहे हैं, उसको पेंट करके दिखा रहे हैं, उसकी फिनिशिंग दिखा रहे हैं, क्या है ये? और 5 लाख में तो बड़ा टॉप कमरा बन जाता है, 25 लाख दिखा रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी पर जो इल्ज़ाम लगे हैं, वो आरोप लगे हैं, वो सारे सच हैं, वो गलत नहीं, जेल में ऐसे नहीं चले गए वो। और ये आरोप इस तरह के, अब ये शोशा दिखा रहे हैं। अगर आप बात करें, जाकर आप अगर देखें तो किस तरह से, देखिए आपसे बात करेंगे, वो दिखाएंगे दीवारें, अरे देखिए दीवारें कितनी फिनिशिंग की हैं, किवाड़ कितने अच्छे हैं, विंडो कितनी शानदार है, शीशा बड़ा महंगा वाला है। अरे ये महंगा सस्ता ये क्या है? ये तो सारे जो इंजीनियर हैं वो बताएंगे, सिविल इंजीनियर बताएंगे, वो अपनी रिपोर्ट देंगे। रिपोर्टों में ये फंस गए और इनका बड़ा तकड़ा घोटाला, उन रूमों का घोटाला जो ये दिखा रहे हैं। एक कमरा 5 लाख में शानदार तैयार होता है, 25 लाख रुपए दिखा रहे हैं। तो इसलिए ये नाकाम सरकार है, जनता देख रही है। क्या स्कूल बढ़िया कर दिए हैं? कहाँ बढ़िया कर दिया है? कि पढ़ाई बढ़िया होनी चाहिए। आज भी अगर आप इनके स्कूलों में जा कर के देखें, वहाँ टीचर नहीं है। फील्ड में जा कर के देखें, अगर आप बच्चे टहलते हुए मिलेंगे। अगर आप वॉशरूम में जाकर देखें, हम खड़े नहीं हो सकते, बीमार हो जाएंगे, इतनी वहाँ पर स्मेल आ रही है। ये सब बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। अगर आप पानी पे जा कर के देखें टंकियों पर, और पानी की जांच कर लें, तो पानी फ्रेश नहीं है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, अस्वस्थ हो रहे हैं। ऐसे इनके सत्येंद्र जैन जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, जो उन्होंने घोटाले किए, 4.5 करोड़ का घोटाला जो उनका, तो वो ये सारे घोटालों में फंस के बस अब ये इसी काम में लगे हुए कि हम किस तरह बचें, जनता को कैसे हम अपना जिस तरह से गुमराह करते चले जा रहे हैं, और फ्री की हम बात कर रहे हैं। तो ये सारे काम जनता को बहलाने का कर रहे हैं। अरे हम तो इनसे कहते हैं, अगर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और अगर हमें उत्तर प्रदेश में अगर हम देख लें योगी आदित्यनाथ जी, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अगर हम सारे मुख्यमंत्रियों का काम उठा करके देख लें, तो इन्हें पता लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से बढ़िया काम कर रही है। और ये नाकाम सरकार, केजरीवाल जी सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, हिंदू और मुस्लिम ये झगड़े, ये देख लिया वहाँ पर पंजाब में बैठते के साथ ही कितने दंगे करा दिए, दिल्ली में यहाँ पर बैठते के साथ ही क्या दंगा इन्होंने कराया कि दंगों को नहीं रोक पाएंगे। किस तरह से दिल्ली दंगे हुए, और कैसे इनके एमएलओ ने और इनके काउंसलरों ने किस तरह से दिल्ली को बदनाम कर दिया कि पूरे भारत देश ने दंगों के नाम से दिल्ली को जाना। तो इसी तरह पंजाब में बैठते के साथ ही किस तरह से तलवारें निकली, किस तरह से इन्होंने वहाँ पर भी जा कर के दंगे शुरू कर दिया। और पंजाब भी, पंजाब का जिक्र किया है, पंजाब में तमाम जो हज़ारों किसान हैं वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर के सामने बैठे हैं और अपनी मांग कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन हुआ जिस समय पर किसानों का, तो उन किसानों को फ्री बिजली, वाईफाई, और कहा गया कि हम किसानों के साथ हैं। आज अगर पंजाब में किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्यों इस पूरे मामले को लेकर जो है वो सुनवाई नहीं कर रही है पंजाब की सरकार? आम आदमी पार्टी की सरकार है। वहीं एक पंजाब से पराली का मुद्दा भी लगातार सामने आ रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने और भारत सरकार ने जिस तरह से किसानों के हित में जो कानून बनाया था, और उन्होंने उस कानून को किस कदर इन्होंने परेशान किया, प्रधानमंत्री जी को किस तरह से इन्होंने क्या वो वहाँ प्रदर्शन किया, और कितने महीने प्रदर्शन रहे। और आज जब उसका रिज़ल्ट देखा जनता ने, तो पंजाब की जनता, क्योंकि किसान ज़्यादा है, पंजाब में खेती किसानी ज़्यादा होती है, आज वो किसान हैरान हैं, परेशान हैं, और केजरीवाल जी से परेशान है। मैं तो केजरीवाल जी आपको बताना चाहता हूं कि आज पंजाब की जनता आपको समझ गई है, आपके इन नाकामियों को समझ गई है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों के हित में जो उन्होंने योजनाएं निकाली, उन योजनाओं को आपने और परेशान कर करके और दंगे करा करके और किसान भाइयों को मरवाया और आपस में लड़ाई भिड़ाई करा करके और किसानों को पीछे धकेल दिया। आज किसान समझ गया कि नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी हमारा भला कर रही थी, और केजरीवाल जी और इन अपोजिट पार्टियों ने मिलकर के और वो कानून को वापस लेना पड़ा। और आज किसान भाई परेशान हैं कि वाकई इन लोगों के अगर हम बातों में ना आते, तो आज कहीं ना कहीं आज हमें सुकून मिल रहा होता और हमारी तरक्की हो रही होती। आज गुजरात में, अरे गुजरात में क्या जाकर के मैसेज देना चाह रहे हैं आप कि हम फ्री में बिजली देंगे, पानी देंगे, किसानों के हित में करेंगे? अरे क्या करोगे? सिर्फ दंगे करोगे। केजरीवाल जी दिल्ली में आते दिल्ली दंगे, पंजाब में आते पंजाब के दंगे। क्या गुजरात में भी यही हाल मचाने वाले हो? ऐसा नहीं होने वाला। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जो शानदार काम अपना कर रहे हैं और करते रहेंगे, और आपकी इन
फ्री के कामों को बिल्कुल नाकार देंगे। ये चाहते हैं कि जैसे श्रीलंका में फ्री में वहाँ पर उनका बुरा हाल हो गया, वहाँ की जनता का बुरा हाल हो गया, हम वहाँ गुजरात की जनता का भी ऐसे कर दें। वहाँ हिमाचल में एज इट इज, जबकि हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी ने एज इट इज वहाँ पर बड़ी सहूलत दे रखी है, लेकिन उन सहूलतों से बढ़ के कि हम इतना फ्री दे देंगे और हम बिजली के यूनिट इतने फ्री कर देंगे, पानी हम फ्री कर देंगे, बसों में हम किराया फ्री कर देंगे। अरे तो कैसे चलेगा? किस तरह से चलेगा हिमाचल? किस तरह से चलेगा गुजरात? ये नाकाम सरकार, इनसे तो मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली से भी इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और पंजाब से भी, जहाँ जहाँ ये नाकाम सरकार बैठी है, न किसानों को संभाल पा रहे हैं और न देश की दिल्ली की जनता को और न पंजाब की जनता को। ऐसी नाकाम सरकार को हटा देना चाहिए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए।